बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों के बीच बसा सिंहराज्य नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां का राजा वीरेंद्र सिंह अपनी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उसके राज्य में एक रहस्य छिपा था, एक ऐसा रहस्य जो राजा को भी पूरी तरह ज्ञात नहीं था। एक दिन एक अंधा संत दरबार में आया और राजा से कहा, राजन, तुम्हारा भाग्य अजीब है। तुम्हारी आत्मा दो जीवन जी रही है, एक इस संसार में और दूसरा परछाइयों की दुनिया में। जब पूर्णिमा की रात आएगी, तुम्हें अपने दूसरे जीवन की झलक मिलेगी। राजा को यह सब एक बूढ़े संत की बड़बड़ाहट लगी, लेकिन दरबार में मौजूद कई लोग भयभीत हो उठे। कुछ दिनों बाद पूर्णिमा की रात आई। महल में रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन राजा के मन में संत की बात गूंज रही थी। जब वह अपने कक्ष में गया और शीशे में देखा तो चौंक उठा। शीशे में उसकी जगह एक अजनबी चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा उसका ही था, लेकिन आंखों में एक गहरा अंधकार और क्रूरता झलक रही थी। अचानक शीशे से एक हाथ निकला और राजा की ओर बढ़ा। डर के बावजूद राजा ने साहस दिखाया और उस हाथ को पकड़ लिया। तभी उसे भयानक दृष्टि दिखी, एक रहस्यमयी किला, खून से रंगे हुए पत्थर और एक गुप्त दरवाजे के पीछे बंद एक अनजान शक्ति। राजा ने तुरंत अपने सेनापति से कहा, हमें राज्य में कोई ऐसा किला ढूंढना होगा जो इस रहस्य से जुड़ा हो। कई पुराने ग्रंथ खंगाले गए और पता चला कि राज्य के उत्तरी हिस्से में एक प्राचीन खंडहर है जिसे निशाचर गढ़ कहा जाता था। रात के अंधेरे में राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। गढ़ सुनसान और भयानक था। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, तेज हवा चली और एक गूंजती हुई आवाज आई, वीरेंद्र सिंह, क्या तुम अपने अतीत का रहस्य जानने आए हो? सावधान, जो सत्य तुम खोज रहे हो वह तुम्हें समाप्त भी कर सकता है। राजा ने बिना डरे द्वार खोला। अंदर एक भूल भुलैया थी। ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते गए, सैनिक गायब होने लगे। अंततः राजा एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां एक सोने का सिंहासन रखा था और उस पर वही परछाई बैठी थी जो उसने शीशे में देखी थी। परछाई हंसी और बोली, मैं तुम्हारा दूसरा रूप हूं, तुम्हारे पूर्व जन्म का अधूरा पाप। 100 साल पहले तुमने इस गढ़ के असली राजा को छल से मारकर उसका सिंहासन छीना था। उसकी आत्मा को इस कक्ष में कैद कर दिया गया। अब समय आ गया है कि तुम अपने किए का परिणाम भुगतो। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक कक्ष की दीवारों से आग की लपटें उठने लगीं। राजा को लगा कि यह उसका अंत है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार निकाली और परछाई पर वार किया। जैसे ही तलवार लगी, गढ़ हिलने लगा और परछाई एक तेज चीख के साथ भस्म हो गई। गढ़ के गिरने से पहले राजा किसी तरह बाहर निकला, लेकिन जब वह अपने महल लौटा तो दरबार में सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। एक दरबारी आगे बढ़ा और कांपते हुए बोला, राजन, आप तो 1 सप्ताह पहले ही मर चुके थे, फिर आप कौन हैं? राजा सन्न रह गया। क्या वह वास्तव में बचा था या यह सब किसी और की योजना का हिस्सा था?